आज मैं पार्ट 11 जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। और पार्ट 11 जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस माजी में है, जिसकी निशानी है चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें रूल जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगता था, पास्ट में हैड लगेगा और वर्ब की थ्री। सबसे आसान है। अब अभी हम इसकी लिखते हैं कि भाई मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। तो चुका था हैड। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है? ईटन। ईट, एट, ईटन। आई हैड ईटन द मील। आई हैड ईटन द मील। हम राजौरी जा चुके थे। हम राजौरी जा चुके थे। चुका था, चुके थे, जिसके सेंटेंस में, जिसके जुमले में आखिरी में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, उसको सोचो कि वो। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका मैं खाना खा चुका हूँ, तो पास्ट है, गुजरे हुए ज़माने की बात है। और वी हैड। अब जाने की इंग्लिश है गो। गो, वेंट, गॉन। वी हैड गॉन टू राजौरी। वी हैड गॉन टू राजौरी। वो गाड़ी चला चुका था। तो वो की इंग्लिश है ही। तो ही लड़का है, वो चुका था। अगर लड़की होती तो वो गाड़ी चला चुकी थी, वो गाड़ी चला चुका था। वो की इंग्लिश है ही। चुका था हैड। गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ही हैड ड्रिवन अ कार। ही हैड ड्रिवन अ कार। अब से आगे लिखते हैं कि वो गाना गा चुकी थी। ये लड़की है या औरत है, कोई भी है, शी है। तो वो गाना गा चुकी थी, शी। चुकी हैड, शी हैड। तो गाना गाना क्या होता है? सिंग। सिंग, सेंग, संग। शी हैड संग अ सॉन्ग। शी हैड संग अ सॉन्ग। वो पौधों को पानी दे चुके थे। तो आपने पहचानना कैसे? वो पौधों, यानी कि यहाँ है वो गाड़ी चला चुका था, सिंगल है, तो वो का मतलब ही। वो गाना गा चुकी थी, सिंगल है। अब वो पौधों को पानी दे चुके थे, ये ज़्यादा है। चुके थे का मतलब ज़्यादा है। तो दे हैड, पानी देना होता है वाटर। तो वाटर की सेकंड फॉर्म है वाटर्ड, और थर्ड भी वाटर्ड। दे हैड वाटर्ड द प्लांट्स। दे हैड वाटर्ड द प्लांट्स।
अब हम कहें कि आप पौधे लगा चुके थे। तो आपकी इंग्लिश क्या है? यू। तो यू हैड, तो पौधे को प्लांट कहते हैं और पौधे को लगाना भी प्लांट कहते हैं, इसलिए यू हैड प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लांटेड। यू हैड प्लांटेड द प्लांट्स। अब ये सारे हो चुके हैं। अब हमें अगर नेगेटिव लिखना है, एक तो सिंपल सेंटेंस लिख दिए, अभी नेगेटिव लिखेंगे कि मैं खाना नहीं खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो अब उर्दू भी लिख लेते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैड नॉट, आपने ऐड करना है, नॉट, हैड के बाद क्या करना है? आई हैड नॉट ईटन द मील, आई हैड नॉट ईटन द मील। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर हम इसे इंट्रागेटिव बनाना चाहें तो मैं लिखूंगा कि क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था। अब क्या के लिए हैड को बाहर निकालना है, और लेकिन हैड के लिए ये बाहर निकालना तो एच कैपिटल होना चाहिए। हैड आई ईटन द मील, हैड आई ईटन द मील। अब है क्या वो गाड़ी, अभी हम इंट्रागेटिव भी और नेगेटिव बनाना चाहें तो उसको लिखेंगे क्या वो गाड़ी नहीं चला चुका था। तो क्या के बाद हमने क्या करना है? इंट्रागेट, जो साइन ऑफ इंट्रागेशन लगाना है, क्या वो गाड़ी नहीं चला चुका था। तो क्या के लिए हैड बाहर निकालना है, हैड ही नॉट ड्रिवन अ कार। तो ये सबसे आसान इसलिए है कि इसमें सिर्फ एक हैड ही लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ भी लगता है और हैव भी लगता है। हैव ज़्यादा के लिए लगता है, हैज़ सिंगल के लिए लगता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें खाली हैड लगता है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे अगर हम लिखें कि आप जम्मू जा चुके थे, आप जम्मू जा चुके थे, तो इसकी इंग्लिश होगी, आपकी इंग्लिश है यू हैड, जाने की इंग्लिश जो है वो गो है, गो वेंट गॉन। तो यू हैड गॉन टू जम्मू। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे, आप जम्मू नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू जम्मू। अब अगर इंट्रागेटिव बनाएंगे, क्या आप जम्मू जा चुके थे, हैड यू गॉन टू जम्मू। क्या आप जम्मू नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन टू जम्मू। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया, फिर पास्ट कंटिन्यूस बताया, उसके बाद अभी हम पास्ट परफेक्ट जो है वो बता रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ अगर समझ ना आए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं,
या कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज भेजें, हम पढ़ते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।